हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बैकस्लैश आई एम अवैस। और आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और कौन सी टाइप्स हैं पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। लेट्स सपोज इट्स इफ एल्स, इफ स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट, देन व्हाट इज़ नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, उनका सिंटैक्स क्या होता है, उनको किस तरह से लिखा जाता है और हम उनको यूज़ क्यों करते हैं। और एंड पे जो है पहले इनको हम प्रैक्टिकली समझेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है, कुछ एनिमेशन से थोड़ी बहुत। देन हम जो है इनको प्रैक्टिकली कोड करेंगे। ठीक है, सो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है बट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं जो समराइज़ करनी है एक वीडियो के अंदर, और वो भी बेसिक से। तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, तो काइंडली पेशेंस रख के देख लीजिएगा। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट। उससे पहले हम समझते हैं कंडीशन क्या होती है। कंडीशन कहते हैं कि कोई भी चीज़ हम स्पेसिफाई करते हैं। लेट्स सपोज मैं कह दूँ कि भाई आप जो है वो लाइसेंस बनवा सकते हैं जब तक आप 18 ईयर्स के नहीं होते। 18 ईयर्स से कम है तो आप जो है वो लाइसेंस नहीं बनवा सकते। ठीक है, कंडीशन है एक। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए मिनिमम 30 मार्क्स चाहिए। अगर आपके 30 मार्क्स नहीं हैं तो आप फेल हैं। तो ये कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही आप ये काम कर सकते हैं। ये होती है कंडीशन। और पाइथन में जब हम इस चीज़ को लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जैसे कि इफ़ है, इफ़ एल्स है, आगे हम देखते हैं क्या होती हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल डेफिनेशन देखें। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर इंस्ट्रक्शंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउ अ प्रोग्राम टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। अब जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज एक बंदा है जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है और हमारे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस का सॉफ्टवेयर है जो लाइसेंस बनाएगा। अब उसमें हमने डिफ़ाइन कर दिया उस प्रोग्राम के अंदर, उस लाइसेंस सॉफ्टवेयर के अंदर, कि अगर आपकी एज 18 ईयर्स अबव है तो आप एलिजिबल हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं एलिजिबल। ठीक है, तो जैसे ही उसने इनपुट की अपनी एज कि मेरी एज 17 ईयर्स है, तो सॉफ्टवेयर ने कहा नहीं भैया आप एलिजिबल नहीं हैं। जैसे उसने कहा नेक्स्ट पर्सन आया, उसकी एज 19 ईयर्स थी या 18 ईयर्स अबव थी, तो उसने कहा कि भाई ओके आप एलिजिबल हैं। तो ये सिंपल सा जो है वो एक समझ ली डेफिनेशन है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अब इसमें सबसे पहली जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं इफ़ स्टेटमेंट, कि अगर ये काम हो तो ये कर दो। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट कि अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये काम कर दो। द इफ स्टेटमेंट पाइथन इज यूज टू टेस्ट अ कंडीशन एंड एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ द कंडीशन इवेलुएट्स टू ट्रू। इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल है आपका पासवर्ड। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर का पासवर्ड मैच करता है तो आप विंडोज़ में एंटर हो जाते हैं, आपकी आईडी लॉगिन हो जाती है। अगर आपका पासवर्ड जो कि आपके एग्जैक्ट पासवर्ड से मैच नहीं करता तो आप लोग कंप्यूटर में लॉगिन नहीं कर सकते। तो वहाँ पे इफ़ कंडीशन लगी होती है कि अगर आपका कोड मैच कर रहा है तो देन गुड, आप वेरीफाइड हैं, आप जा सकते हैं। अगर मैच नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली आपने रॉन्ग पासवर्ड इनपुट किया है। तो हम इसका सेंटेक्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, इसका सेंटेक्स किस तरह से हम लिखते हैं, हमें पहले जो है इफ़ लिखना पड़ता है। इफ़ कीवर्ड होता है, इफ़ उसके आगे हमने उसकी कंडीशन लिखनी होती है। देन उस कंडीशन के बाद जो है हमने जो भी रिजल्ट प्रिंट कराना है वो प्रिंट कर देते हैं। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे पास, इफ़ एज इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 18 ईयर्स प्रिंट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, हमने कंडीशन डिफाइन की। इफ़ एज जो है वो 18 साल से अबव है या 18 के इक्वल है तो उसे स्क्रीन पे प्रिंट करा दो कि आप एलिजिबल हैं लाइसेंस के लिए। अच्छा, अब आगे इसकी एक कंडीशन आती है। लेट्स सपोज पिछली एग्जांपल में एक फ्लो था कि अगर एक बंदा 18 साल से अबव है उसको तो हम शो करा देंगे कि भाई आप एलिजिबल हैं। बट अगर एक बंदा जो है वो 18 साल से अबव नहीं है, उसके लिए क्या है, उसको हम क्या बताएंगे। तो एल्स पार्ट नहीं है इसमें। हमारे पास एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमने ये काम करना है, हमने कह देना कि भाई वो एलिजिबल है। बट अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है देन क्या करना है, उसके लिए इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक एडिशन आता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। The if else statement allows you to execute one block of code if a statement is true and another block of code if the condition is false। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं कि भाई अगर तो इफ़ वाली जो कंडीशन है वो ट्रू है, वो कह रहा है कि मैं 18 साल का हूँ, तो आप उससे बताओ कि आप एलिजिबल हो। बट अगर वो 18 साल का नहीं है तो उससे बताओ कि आप नॉट एलिजिबल हो। तो ये इफ़ एल्स, एल्स जो है वो रिवर्स होता है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है देन एल्स पार्ट जो है आपका एग्जीक्यूट होगा। इसको सेंटेक्स देखते हैं। हमने पहले इफ़ लिखा, कंडीशन, देन हमने सेमीकोलन लगाया, सॉरी कोलन लगाया। देन हमने जो कोड एग्जीक्यूट करना है, कोड टू एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू। देन एल्स पार्ट, कोड टू एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू और फॉल्स। इसकी सिंपल एग्जांपल है, इफ़ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 देन प्रिंट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस।
बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जो कि है एज इज इक्वल टू 18 वाली, वो बंदा 18 साल का नहीं है, देन एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे मैं एग्जांपल्स बहुत जेनेरिकली रियल लाइफ से कंपेयर करके दे रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करना ईजी हो। रियल लाइफ में जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो ये वेरी करता है सिनेरियो टू सिनेरियो कि आप क्या चीज़ लिख रहे हैं, किस तरह का कोड लिख रहे हैं। तो अभी आपको समझाने के लिए जो है मैं बड़ी जेनेरिक एग्जांपल ले रहा हूँ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी अपने इसी एग्जांपल के ऊपर। अगर एज 18 साल है तो कंडीशन ट्रू है, हम ये प्रिंट कर देंगे, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, ठीक है। बट अगर एज जो है वो 15 साल है, अब कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 18 साल का नहीं है वो, तो कंडीशन फॉल्स, तो अब एल्स पार्ट जो है वो रन होगा, इफ़ वाला पार्ट रन नहीं होगा। इफ़ वाला पार्ट सिर्फ तब रन होगा जब इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। देन मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आना था एलिफ स्टेटमेंट, ठीक है, मैं लिखना भूल गया, एनीवेज आप समझ लें। द एलिफ स्टेटमेंट अलाउज यू टू चेक मल्टीपल कंडीशंस इन अ सीक्वेंस, इट स्टैंड फॉर एल्स इफ, ठीक है। अब अच्छा, अब एलिफ में होता क्या, एलिफ में बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखें इफ़ एल्स में हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन डिफाइन करने की ऑप्शन है कि हम सिर्फ एज चेक कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल पैरामीटर्स चेक करने हैं, लेट्स सपोज हमने चेक करना है कि वो उसकी एज जो है वो 18 साल से अबव हो, उसका आईडी कार्ड बना हो, उसका ड्राइविंग टेस्ट जो है वो उसने पास किया हो, फिर ही वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है। अब मल्टीपल कंडीशंस हैं, अब हम क्या करें। अब इफ़ एल्स में भी फ्लॉ आ गया, इफ़ एल्स में भी एक चीज़ की कमी है कि हम मल्टीपल कंडीशंस जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। उसको फिलअप करने के लिए हमारे पास आता है एल इफ़। अब एल इफ़ जो है इफ़ एल्स का ही जो एडवांस वर्जन है एल इफ़, ठीक है, ये एक एडवांस स्टेटमेंट है एलिफ की। अब इसमें क्या होता है, आप सीक्वेंस में मल्टीपल कंडीशंस, जितना आपका दिल करता है आप कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने कहा इफ़ कंडीशन 1, तो ये अगर ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एलिफ कंडीशन 2, एलिफ कंडीशन 3, 4, 5, जितनी मर्जी कंडीशन आप डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है वो याद रखनी है कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका जो प्रोग्राम है वो बाकी कंडीशंस स्किप कर देता है। लेट्स सपोज इफ़ कंडीशन 1 ट्रू हो गई तो ये कोड एग्जीक्यूट हो गया, बाकी जो दो कंडीशंस हैं वो नहीं रन होंगी क्योंकि पहली कंडीशन जो है वो चल चुकी है, ठीक है। एलिफ का में ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एलिफ में जहाँ पे भी लेट्स सपोज सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाती है तो थर्ड कंडीशन को जो है वो स्किप कर देगा हमारा कंपाइलर, हमारी पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। हम कहते हैं कि इफ़ एज इज़ इक्वल टू 15, अब यहाँ पे हमने डिफाइन क्या किया था कि भाई एज जो है वो 18 ईयर्स अबव होनी चाहिए। अब ये इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाएगा जो कि है एलिफ। अब ये कंडीशन 2 है कि सी एन ए सी उसका बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। अब सी एन ए सी बना हुआ है तो यहाँ पे प्रोग्राम ये कंडीशन को ट्रू कर देगा और ये चीज़ जो है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। बट अगर सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर हमारे पास एल्स पार्ट रन होगा, क्योंकि हमें पता है एल्स पार्ट कब रन होता है, जब हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तो एलिफ में आपने सिंपल ये याद रखना है कि हम मल्टीपल कंडीशंस, एक से ज़्यादा कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं, बट एक टाइम पे अगर एक कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है तो दूसरी कंडीशन जो है वो स्किप हो जाएंगी। बट अगर एक कंडीशन फॉल है पहली तो वो दूसरी पे मूव कर जाएगा, दूसरी को चेक करेगा, अगर दूसरी ट्रू है तो वो तीसरी को स्किप कर देगा। बट अगर दूसरी भी फॉल्स हो जाती है वो तीसरी पे मूव कर जाएगा, अगर तीसरी भी फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स पार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। इफ़ एल्स में क्या होता था, इफ़ कंडीशन ट्रू तो हम एल्स पार्ट रन नहीं करते थे, सिर्फ इफ़ पार्ट चलता था। अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स पार्ट पे आ जाते थे। एलिफ में क्या होता है, हमने मल्टीपल कंडीशन डिफाइन की होती हैं तो वो सबको चेक करता है, जहाँ पे कंडीशन ट्रू बाकी कंडीशन स्किप, प्रोग्राम रन। तो एलिफ को आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट एंड पे हमारे पास आता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और थोड़ी कंफ्यूजिंग भी हो जाती है जब हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ रहे होते हैं। नेस्टेड इफ में क्या होता है, अब नेस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, चीज़ें एक दूसरे के अंदर डिफाइन करना। अब नेस्ट में क्या होता है, हम मल्टीपल कंडीशंस को एक दूसरे के अंदर डिफाइन करते हैं। अब ये चीज़ आपको अगर डेफिनेशन में क्या सुनाता हूँ, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट प्लेस वन इफ इनसाइड अनदर अलाउइंग फॉर हायरार्किकल डिसीजन मेकिंग बाय चेकिंग मल्टीपल कंडीशंस इन अ सीक्वेंस। नहीं समझ आई होगी आपको, आई नो। तो हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने क्या किया, हमने कहा इफ़ कंडीशन 1 उसके अंदर ही हमने कंडीशन 2 उसके अंदर ही कंडीशन 3, ठीक है। हम इफ़ एलिफ में क्या हो रहा था, हम हर एक कंडीशन को सेपरेटली डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन नेस्टेड इफ में क्या होता है, एक इफ़ कंडीशन लगाई हमने, उसके अंदर ही दूसरी कंडीशन, उसके अंदर ही तीसरी कंडीशन, तो नेस्ट किया हुआ हमने, ठीक है। और हर एक इफ़ कंडीशन का अपना एल्स पार्ट होगा। जैसे कंडीशन 1 है, इसका एल्स पार्ट ये वाला है, कंडीशन 2 है, इसका एल्स पार्ट ये है, कंडीशन 3 है, इसका पार्ट ये है,
ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जो साथ में हमने दी हुई है। इफ़ एज इज इक्वल टू 20, हैज़ आईडी, उसके पास आईडी कार्ड भी है, उसके बाद पासपोर्ट जो टेस्ट है, जो ड्राइविंग टेस्ट होता है वो भी उसने पास किया हुआ है। तो अब हमने चेक करना है, हमने किया जी एज, हमने सबसे पहले चेक किया उसकी एज 18 साल है, उसने कहा जी उसकी एज 18 साल है। फिर मैंने कहा भाई उसकी आईडी चेक करो, आईडी है, उसने कहा हाँ जी आईडी भी है, ठीक है। फिर मैंने कहा उसका टेस्ट पास है, हाँ जी पास किया हुआ उसने, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी। सबसे पहले ये प्रिंट होगा, एज इज इक्वल टू 18, प्रिंट हो जाएगा एलिजिबल फॉर अप्लाई। बट अगर ये कंडीशन एज इज इक्वल टू 18 फेल हो जाती है, ठीक है, फॉल्स हो जाती है, तो इसका एज पार्ट जो कि ये है नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ये प्रिंट हो जाएगा। आगे है इफ़ हैज़ आईडी, वेरीफाइड है तो ये प्रिंट हो जाएगा। बट अगर आईडी नहीं है तो इसका एज पार्ट आईडी नॉट वेरीफाइड। आगे है जी इफ़ पास टेस्ट, अगर टेस्ट पास किया हुआ उसने तो ये प्रिंट हो जाएगा। बट अगर नहीं किया हुआ तो इसका एज पार्ट जो कि टेस्ट नॉट पास्ड, ठीक है। तो आपको समझ आ रही होगी एक दूसरे के अंदर चीज़ों को हमने डिफाइन किया हुआ है और उन्हीं का एज पार्ट है, ठीक है। सो आई होप सो आपको थ्योरेटिकली ये चीज़ें समझ आ गई हैं कि इफ़ क्या होता है, इफ़ एल्स क्या होता है, एलिफ क्या होता है और नेस्टेड इफ़ क्या होता है स्पेशली। अभी जो है हम मूव करते हैं अपनी वीएस कोड की तरफ और देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम इन चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं क्विकली जो अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो मैं अपने वीएस कोड में आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जो कि पाइथन फाइल होगी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से, ठीक है, .py, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, वीएस कोड को, ताकि आपको चीज़ें जो है वो क्लियरली नज़र आ सकें, ठीक है। अब सबसे पहले हम ट्राई करते हैं अपना इफ़ स्टेटमेंट को, ठीक है। मैं पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ एज का। हम एज वाले एग्जांपल को लेते हैं कि अगर आपकी एज जो है वो 18 साल है तो आप एलिजिबल हैं, वरना नहीं है, ठीक है। एज इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ लिख दिया मैंने। अब मुझे कंडीशन डिफाइन करनी है, एज इज़ ग्रेटर देन, ऑपरेटर्स आपने पढ़े हुए थे, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, कंडीशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, एंड और नोट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो मैं ऊपर आई टैग में जो है वो चीज़ वीडियो मेंशन कर दूंगा। आप जाके पहले ऑपरेटर्स को समझ लें कि ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं, फिर आपको जो है वो इन कंडीशंस की समझ आएगी, ठीक है। मैंने लिख दिया इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, कॉलन लगाया मैंने। देन अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करना है, तो भाई आपने प्रिंट करना है एलिजिबल फॉर लाइसेंस, ठीक है। अब अगर इसे मैं रन करूं, ठीक है, रन किया मैंने और आप देखेंगे यहाँ आ गया जी एलिजिबल फॉर लाइसेंस, क्योंकि हमारी जो एज थी वो 20 थी और 20 क्या होता है, ग्रेटर होता है 18 ईयर्स से। इसलिए जो अगर मैं यहाँ पे 18 लिख दूँ ना, फिर भी वो जो है हमारी कंडीशन को ट्रू करेगा, क्योंकि हमने इक्वल भी लगाया हुआ है, एलिजिबल फॉर लाइसेंस, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इफ़ स्टेटमेंट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे जो इनपुट है वो यूज़र से भी ले सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट, क्योंकि मुझे इंटीजर में इनपुट लेनी। इनपुट मैं कहता हूँ जी एंटर योर एज, एंटर योर एज, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मुझे पहले यूज़र से इनपुट लूँगा मैं, वो इनपुट स्टोर होगी एज के वेरिएबल के अंदर, और एज का वेरिएबल हम चेक करेंगे कि जो उसने इनपुट की है एज वो 18 साल से अबव है, इक्वल है कि नहीं। अगर नहीं है तो नॉट एलिजिबल, सॉरी एलिजिबल, अगर नहीं है तो फिर क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एज पुट करता हूँ जी अपनी 18, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पुट करनी है 18, सॉरी मैंने यहाँ से मिटा दिया कॉलन, ये लगाना था 18, एलिजिबल फॉर लाइसेंस। अब इफ़ स्टेटमेंट में हमने एक चीज़ देखी थी कि उसमें एज पार्ट नहीं था, हम 18 लिख रहे हैं फिर तो हमारे पास आ रहा है एलिजिबल फॉर लाइसेंस। बट अगर कंडीशन फॉल्स है, 18 ईयर्स की एज नहीं है, फिर क्या होगा, ट्राई करते हैं, ठीक है। मैंने दोबारा प्रोग्राम को रन किया। अब मैंने जो है अपनी एज लिखी, लेट्स सपोज मैं एज लिखता हूँ जी 20, सॉरी नहीं 15 लिखता हूँ ताकि कंडीशन फॉल हो। 15, कुछ भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन अगर फॉल्स है उसके लिए तो कुछ डिफाइन ही नहीं किया हुआ, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एल्स पार्ट डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ जी एल्स, अगर 18 साल की एज नहीं है फिर क्या करना है, देन प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर लाइसेंस, ठीक है। अब अगर मैं इसे प्रोग्राम को रन करूँ और मैं इसे एज देता हूँ जी अपनी 15, गेस व्हाट, नॉट एलिजिबल फॉर लाइसेंस, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये एक बेसिक सा जो है वो डिफरेंस है आपके इफ़ और एल्स में, ठीक है। एल्स पार्ट में आप क्या करते हैं, आप
कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है फिर क्या करना है वो डिफाइन करते हो, और एल्स में कंडीशन डिफाइन करते हो, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा रन करता हूँ, अब अगर मैंने 18 लिखा, ठीक है, उसने कह दिया एलिजिबल फॉर लाइसेंस, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई और ये पूरा कोड स्किप हो गया, ठीक है। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये स्किप हो जाता और एल्स पार्ट रन हो जाता, ठीक है। दोबारा रन करता हूँ, इसे मैंने कहा 10 ईयर्स का हूँ मैं, 10 ईयर्स का हूँ मैं, नॉट एलिजिबल फॉर लाइसेंस, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इफ एल्स स्टेटमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं जी अपने इफ एल्स हो गया हमारे पास, अब आ गया हमारे पास एलिफ, ठीक है, कि हम मल्टीपल जो कंडीशंस हैं वो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम जो है ना एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर की। हम यहाँ पे लेते हैं जी स्कोर, स्टूडेंट का कितना है, ठीक है। मैं यूज़र से स्कोर ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी इंट इनपुट एंटर योर स्कोर, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट जो है अपना स्कोर एंटर करेगा, ठीक है। अब नीचे मैं कहता हूँ जी इफ़ स्कोर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ठीक है। अगर उसका स्कोर 90 या 90 से अबव है देन मैं लेट्स प्रिंट करता हूँ जी, प्रिंट करता हूँ बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। अब एल्स पार्ट नहीं डिफाइन करूँगा मैं, डायरेक्ट एलिफ पे आऊँगा, सेकंड कंडीशन पे एलिफ, ठीक है। एलिफ में मैं दोबारा एक और कंडीशन देता हूँ, स्कोर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। अगर 70 से इक्वल या उससे ज़्यादा स्कोर है, मैं लेस देन करता हूँ, सॉरी 90 80, अगर 90 से कम है, 80 से कम है या 80 के इक्वल है, सॉरी ग्रेटर देन आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमें 80 या 80 से ज़्यादा वाला देखना है, ठीक है। अगर 80 से ज़्यादा तो प्रिंट लेट्स सपोज ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ठीक है, ऑर्डिनरी स्टूडेंट, मैं बड़ा आइडल केस ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऑर्डिनरी स्टूडेंट। और यहाँ पे फिर मैं कहता हूँ एलिफ, एक और कंडीशन देता हूँ, स्कोर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, ठीक है। तो प्रिंट कर दो एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। और अगर उसके मार्क्स 70 भी नहीं है, 80 के दरम्यान भी नहीं है, 90 के दरम्यान भी नहीं है, देन क्या करो, मतलब अगर तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो एल्स आप ये करो, लिख दो जी प्रिंट लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ जी नॉर्मल स्टूडेंट, ठीक है। वैसे नॉर्मल एवरेज ये क्यों होता है, बट मैंने नॉर्मल लिख दिया। अच्छा, अब इस कोड में होगा क्या, सबसे पहले अगर स्टूडेंट एंटर करेगा अपना स्कोर, अगर उस स्टूडेंट ने स्कोर एंटर किया हुआ है वो 90 है तो प्रिंट कर देगा स्टूडेंट बेस्ट स्टूडेंट। बट अगर 90 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो वह नेक्स्ट कंडीशन पे चेक करेगा इसको, भाई 80 है, अगर 80 है तो ये प्रिंट कर देगा, ये दोनों स्किप हो जाएंगी। बट अगर 80 भी नहीं है फिर वो चेक करेगा 70 है, अगर 70 भी नहीं है तो फिर वो एल्स पार्ट प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको रन करके। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सॉरी ओहो प्रोग्राम रन हो रहा था, ठीक है, तो मुझे पहले एंटर करना है स्कोर, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 90। अब 90 मैंने एंटर किया, वो इन तीनों कंडीशन से मैच करेगा। उसने क्या दिया, सॉरी मुझे क्लियर स्क्रीन करनी है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, मैं प्रोग्राम को करता हूँ दोबारा रन, ठीक है, एंटर योर स्कोर, मैं लिखता हूँ जी 90, सॉरी 40 लिखते हैं, ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट। मैंने जैसे ही 40 लिखा उसने कहा नॉर्मल स्टूडेंट, क्योंकि हमने क्या कहा था, हमने 3 कंडीशंस डिफाइन की हुई थी, मैं थोड़ा से नीचे कर लेता हूँ। हमने 3 कंडीशन डिफाइन की थी कि अगर 90 है तो ये प्रिंट कर दो, अगर 80 है तो ये प्रिंट कर दो, 70 है तो ये प्रिंट कर दो। बट अगर 90 भी नहीं है, 80 भी नहीं है, 70 भी नहीं है, तो फिर एल्स पार्ट प्रिंट कर दो नॉर्मल स्टूडेंट। तो हमने 40 प्रिंट किया, वो ना 70 था, ना 80 था, ना 90 था, उसने कहा आप हैं नॉर्मल स्टूडेंट। अब मैं आपको बाकी कंडीशन भी एक साथ टेस्ट करा के दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने दोबारा रन किया ऐसे, अब मैं एंटर करता हूँ 90, ठीक है, 90 एंटर किया उसने, उसे प्रिंट कर दिया बेस्ट स्टूडेंट, जो कि था बेस्ट स्टूडेंट। बाकी दोनों कंडीशन उसने जो है वो स्किप कर दी, क्यों, क्योंकि पहली कंडीशन जो है वो ट्रू हो चुकी है। बट अगर पहली फॉल्स हो जाती तो वो दूसरी प्रिंट करता, दूसरी फॉल्स हो जाती तो तीसरी चेक करता। इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैंने रन किया, अब जो है वो मैं प्रिंट करूँगा 80, ठीक है। अब आप देखिएगा ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स कर रही है, क्योंकि 80 जो है वो 90 नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। मैंने यहाँ पे 80 लिखा, तो अब हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, ये, ठीक है। मैंने 80 लिखा, एंटर किया, तो ऑर्डिनरी स्टूडेंट, जो क्या है ऑर्डिनरी स्टूडेंट,
ठीक है। अब ऑर्डिनरी, बेस्ट, एवरेज, नॉर्मल, ये मैंने थोड़ा मिक्सअप कर दिया, आई नो गलत भी है, बट आप लोग का मेन पॉइंट है समझना कंडीशन को, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप एलिफ में मल्टीपल कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सो आपको एलिफ समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेस्टेड इफ की तरफ, ठीक है। बाय द वे आप जो है यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर नाउ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम जब प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब हम देखेंगे कि एलिफ को और हम कितने वे से यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल बड़ा बेसिक सा जो है आपको मैं मेथड समझा रहा हूँ कि एलिफ क्या होता है, एफ क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है। अब हम आते हैं नेस्टेड इफ की तरफ, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले एज। अच्छा, बाय द वे एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं एक बंदे के, लेट सपोज लाइसेंस बनाने की, जो मैं सेम एग्जाम्पल हमने पीपीटी में देखी थी कि बंदा एलिजिबल है, एलिजिबल नहीं है, वही एज लेते हैं। हमने लिखा एज, ठीक है। एज मैंने दे दी लेट सपोज 20, ठीक है। और मैं नेक्स्ट लेता हूँ आईडी, ठीक है। उसके पास जो है वो आईडी कार्ड है कि नहीं है, मैं कहता हूँ जी ट्रू, आईडी कार्ड है उसके पास। देन मैं लेता हूँ जी टेस्ट पास्ड, उसने टेस्ट पास किया है कि नहीं किया ड्राइविंग का, तो मैं कहता हूँ ट्रू जी, उसने टेस्ट भी पास किया हुआ है, TRUE, ठीक है। अब मैंने पहली कंडीशन बताई, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है। पहली तो ये होगी। अब उसके अंदर मैंने प्रिंट कर दिया जी, प्रिंट एज इज एलिजिबल, एज एलिजिबिलिटी, ठीक है, कि उसकी एज जो है वो एलिजिबल है। अब उसके अंदर मैंने एक और कंडीशन डिफाइन कर दी, मैंने कहा इफ़ हैज़ आईडी, अगर आईडी है तो प्रिंट करो हैज़ आईडी, ठीक है। यहाँ मैं लिख दो आईडी वेरीफाइड, आईडी वेरीफाइड, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक और कंडीशन डिफाइन कर दी, इफ़, अब रह गया टेस्ट, टेस्ट पास, उसने टेस्ट पास किया हुआ है, प्रिंट टेस्ट पास्ड, टेस्ट पास्ड, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, मैंने एक इफ के अंदर दूसरा इफ डिफाइन किया, उसके अंदर दूसरा इफ डिफाइन किया। अब ये जो इंडेंटेशन है ना, जो स्पेस दी हुई है मैंने, इसका आपने खास ख्याल रखना है जब आप इफ एल्स लिख रहे होते हैं, क्योंकि इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन में। ये पाइथन का सेंटेक्स है। अगर मैं यहाँ से इसे मिटाता हूँ, देखिएगा, ठीक है, तो मेरे पास एरर आ जाएगा, सेंटेक्स एरर, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है, कि स्पेस आप कंप्लीटली दें, ठीक है। अच्छा, अब मैं जी आया, अब मैंने यहाँ पे आके इसका एल्स पार्ट डिफाइन, इस इफ़ का मैं एल्स पार्ट डिफाइन करने लगा हूँ। अगर तो उसके पास टेस्ट पास उसने नहीं किया हुआ, देन जो है प्रिंट करना है आपने टेस्ट नोट पास्ड, टेस्ट नोट पास्ड, ठीक है। अब इस इफ़ का ये एल्स पार्ट आ गया, आप देख रहे हैं ये एक ही ब्लॉक में, ठीक है। अब मुझे डिफाइन करना है इफ़, इस इफ़ का एल्स पार्ट, तो मैं यहाँ पे आया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये इफ़, ये इफ़, इसका ये एल्स पार्ट, ये इफ़, इसका ये एल्स पार्ट। तो मैं लिखता हूँ एल्स पार्ट क्या है इसका जी, एज नॉट एलिजिबल, प्रिंट, प्रिंट, मैंने पी कैपिटल लिख दिया, प्रिंट एज नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब हमने कहा जी अगर तो उसके पास जो है सॉरी आईडी, यह है इफ़ हैज़ आईडी, आईडी वेरीफाइड, तो हमें यहाँ पर लिखना है आईडी नॉट वेरीफाइड, आईडी नॉट वेरीफाइड, ठीक है। तो इस इफ़ का एल्स पार्ट मेरे पास, अगर टेस्ट पास है तो टेस्ट पास्ड, अगर टेस्ट पास नहीं किया उसने देन टेस्ट नॉट पास्ड, अगर आईडी है तो आईडी वेरीफाइड, बट अगर आईडी नहीं है देन एल्स पार्ट आईडी नॉट वेरीफाइड। अब हमारे पास रह गया जी हमारा सबसे पहला इफ जो कहता है एज के ऊपर, ठीक है। मैं कहता हूँ जी एल्स, एल्स में क्या प्रिंट करना है आपने, प्रिंट एज नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब इस पूरे कोड में हो क्या रहा है, हमारे पास इफ़ आया सबसे पहले, उसके अंदर हमने एक और कंडीशन डिफाइन की, उसके अंदर हमने एक और कंडीशन डिफाइन कर दी। इसका, इस इफ़ का एल्स पार्ट ये पड़ा हुआ है हमारे पास, इस इफ़ का ये पड़ा हुआ है, इस इफ़ का ये पड़ा हुआ है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये प्रिंट हो जाएगा, देन नेक्स्ट कंडीशन चेक की जाएगी, अगर ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा, देन नेक्स्ट कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट किया जाएगा। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका एल्स पार्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, और नेक्स्ट कंडीशन जो है वो चेक की जाएगी, ट्रू है तो ये, नहीं तो इसका एल्स पार्ट ये पड़ा हुआ, ठीक है। देन ये कंडीशन ट्रू है तो ये पार्ट, नहीं तो इसका एल्स पार्ट ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास आईडी भी है, टेस्ट भी पास किया हुआ, एज भी ऊपर है। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा आप देखेंगे एज एलिजिबिलिटी, आईडी वेरीफाइड, टेस्ट पास्ड, ठीक है, ये तीनों कंडीशंस ट्रू हो गई। लेट्स सपोज हम इन सबको को फॉल्स कर देते हैं, 15 ईयर है उसकी, उसके पास जो है आईडी कार्ड नहीं है,
लेट्स सपोज हम आईडी को ट्रू कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसका एल्स पार्ट प्ले होगा, और बाकी हमारे पास ट्रू हो रही है, ठीक है। तो अब इसे मैं रन करूँ तो एज नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो डायरेक्ट इसका एल्स पार्ट प्ले हो गया यहाँ पे, बाकी को इग्नोर कर देगा वो, क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं ये इसके अंदर डिफाइन हुई हुई हैं। अगर यहीं पे ये एज फॉल्स हो गई, यहाँ से डायरेक्ट ये वाला पार्ट जो है प्ले हो जाएगा, बाकी कोड के अंदर वो जाएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो यहीं पे स्टॉप करके इसका एल्स पार्ट प्ले कर देगा और उसके अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो नेस्टेड इफ का ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो वो उसके अंदर नहीं जाता, उसको इग्नोर करता है और उसका एल्स पार्ट प्ले कर देता है, ठीक है। अब अगर मैं लेट्स सपोज इसको टेस्ट पास को फॉल्स करूं, ठीक है, फॉल्स, और मैं एज को जो है 20 कर देता हूं। अब ये दोनों ट्रू हैं, ये दोनों ट्रू हैं, ये दोनों प्रिंट होंगे ये वाले, बट इसका एल्स पार्ट प्रिंट होगा क्योंकि कंडीशन जो है वो फॉल्स है, ठीक है। मैं इसे दोबारा रन करता हूँ। अब आप देखें आईडी वेरीफाइड, ठीक है, टेस्ट नॉट पास्ड, ठीक है, एज एलिजिबिलिटी भी प्रिंट हो गया, टेस्ट आईडी वेरीफाइड भी प्रिंट हो गया, बट टेस्ट नॉट पास्ड, ठीक है। सेम अगर मैं जो है इसको फॉल्स कर दूं आईडी को, तो वो यहाँ तक तो आएगा बट इससे आगे नहीं जाएगा, इसका डायरेक्ट एल्स पार्ट प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर मैं जो है हैज़ आईडी को फॉल्स कर दूं, ठीक है, प्ले किया मैंने, आईडी एलिजिबिलिटी, एज एलिजिबिलिटी, आईडी नॉट वेरीफाइड, ठीक है, यहाँ तक आया वो। ये कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके अंदर गया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो कोड है ये इसके अंदर पड़ा हुआ है, और हमारा प्रोग्राम जो है वो अंदर कब जाता है कोड के ब्लॉक के अंदर, जब कंडीशन वेरीफाइड होती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो डायरेक्ट एल्स पार्ट में मूव कर जाता है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है काफ़ी चीज़ें, बट आई होप सो आप लोगों को जो है वो समझ में आ गई है, इफ़ क्या होता है, एलिफ क्या होता है, एल्स इफ क्या होता है, एंड नेस्टेड इफ क्या होता है। नेस्टेड इफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। आई सजेस्ट कि आप लोग जाके प्रैक्टिस करें, मैंने कुछ भी एडवांस नहीं करवाया, बड़ा बेसिक सेंटेंस समझाया आपको, अब बाकी आप पे प्रैक्टिस करें इन चीज़ों को, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ थैंक यू सो मच एंड बाय।